one of the students. Right. Can you and Sister Angela or one of the students please open in prayer? Sure, sir. थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर मर्सी। खुदावंद, हम तेरी हजूरी में आते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू जिंदा खुदा है। आए वापस मानी, हम आज के इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। खुदावंद, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबके लिए दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद, आज जितना टाइम हम खुदावंद तेरे वर्ड को सीखने के लिए गुजारें, तेरा होली स्पिरिट मूव करे। खुदावंद, तेरी अनॉइंटिंग और तेरी फायर हमें प्रोटेक्ट करे। मैं खुदावंद स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, स्पिरिट ऑफ विजडम को खुदावंद तेरे स्टूडेंट्स पर और खुदावंद अपने टीचर पर, खुद पर, सब पर मांगती हूँ, ताकि खुदावंद हम लायक तौर पर तेरे कलाम को सीख सकें। और खुदावंद हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी तुझे दें, और खुदावंद हमारी लाइफ हमेशा तेरे साथ फेथफुल रहें। खुदावंद, मैं सारे टाइम को ब्लेस करती हूँ, और खुदावंद मैं क्लेम करती हूँ तेरी अनॉइंटिंग और तेरी प्रोटेक्शन को, तेरी फायर को। खुदावंद, तो हम सब पर अपना हमेशा हाथ बढ़ाए रखना। और खुदावंद जी एम हमेशा खुदावंद तेरी खुदावंद किंगडम के लिए वर्क करता रहे। और जितने लोग खुदावंद इसमें खुदावंद मौजूद हैं, और जितने लोग खुदावंद इसको ज्वाइन करते हैं, उन सब पर खुदावंद तेरी हेवनली खुदावंद प्रोटेक्शन को क्लेम करती हूँ, और तेरा हेवन इन सब को रिस्पॉन्स करे। और तेरे हेवन से खुदावंद इन सब के लिए खुदावंद हमेशा तेरी ब्लेसिंग्स जो हैं वो शावर करती रहे। मैं सब कुछ को खुदावंद तेरे ब्लड में कवर करती हूँ, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। Amen. Daniel, I thank you, Sister Angela. Right, let's put that there so we can see that. So let us do a brief recap from last week's lesson. आए हम जरा तेजी के साथ हम पिछले हफ्ता जो हमने जो कुछ सीखा था, हम उसके बारे में देखते हैं। So we were seeing in the 13th to the 15th century that people हम were starting to get disillusioned with Roman Catholicism. और हम जो है वो 13वीं से 15वीं जो सदी है, हम उसके बारे में देखते हैं कि कैसे जो है वो कलीसिया की तारीख, या कैसे कलीसिया जो है वो आगे बढ़ती हुई हमें नजर आती है। And for a period of or most of 1/5 to the 15th century, most of Europe, you see it on the map there, was dominated by the Roman Catholic Church. हम्म। और जब हम 15वीं सदी की बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे अहम एक नुक्ता हम देखते हैं, या जो सबसे एक अहम चीज हुई, हम देखते हैं कि जो कैथोलिकिज्म है, या जो कैथोलिक कलीसिया है, उसका आगाज या उसका एक दौर दौरा हम उसमें देखते हैं। And we saw in 1054 there was a division between the Western Church and the Eastern Church. और जब हम 1054 की बात करते हैं, जब हम इस वक्त की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो मशरकी और मगरबी जो कलीसियाएं हैं, उनकी तकसीम हो जाती है, यानी वो एक दूसरे से अलग होकर अब अपना काम करना शुरू करती हैं। We saw that there was a from the 13th to the 15th century there was a rise in nationalism and people get becoming disillusioned with Catholicism. हम्म। और फिर देखें, जब हम 13वीं से 15वीं सदी की बात करते हैं, तो वहां पर कौमियत परस्ती की जो है वो बात की जाती है। और चर्च जो है, या जो कलीसिया जो है, वो मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाती है। और वो जो है वो अपने हिसाब से, या अपने जो उनके बुनियादी चीज़ें हैं, उनको वो अलग करते हैं, और आगे जो है वो लेकर चलते हैं। And there was a rise in nationalism and they didn't want money going to Rome. And then there was a system of indulgences where people were virtually buying their way to heaven. हम्म। और फिर हम इस चीज को देखते हैं कि कैसे जब हम कौमियत परस्ती की या कौमियत के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर हर कोई जो है वो अपने हिसाब से, या अपनी चीजों को लेकर, वो जो है उसको लगता है कि मैं खुदा की बादशाहत को जो है वो अपने अकीदे या अपनी चीजों के मुताबिक देकर जो है वो कर सकता हूँ।
Now we're going to come this class or lesson. We're going to come on to the period known as the Reformation, from the 16th to the 18th centuries, and if time permits, we may even look at a little bit more further on. हम्म अगर हम बात करें आज की क्लास में जो हम सबसे अहम चीज देखेंगे वो 16वीं से 18वीं सदी के दरमियान में जो कलीसिया का काम है या जो कलीसिया कैसे जो है वो तमीर हुई या कैसे वो काम करती हुई हमें नजर आती है, आज हम इस पर बात करेंगे। And you see in the picture that Roman Fraser, you see there is a picture of the famous German reformer Martin Luther. अच्छा, ये जो सामने आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आ रही है, ये बहुत ही मशहूर जो है जर्मनी का एक जो था, हम बाइबल के बारे में जो चीज़ों को जिसने उस वक़्त पर काम किया, जिसने खुदा के लिए बड़ा ज़्यादा काम किया, मार्टिन लूथर जो है वो हम इस तस्वीर में नजर आता है। So Martin Luther, let me just go up a little bit before this we can. Right. So Martin Luther was a German monk from 1483 to 1546. हम्म जब हम मार्टिन लूथर के जो इब्तदाई दौर की बात करते हैं या इसका हम देखते हैं कि कितना दौर इसने जो है वो गुजारा, तो 1483 से लेके 1546 तक जो है इस शख्स ने जो है वो जो बाइबल या खुदा की जो बादशाहत है या जो कलीसिया के लिए जो उसका काम था, हम उसको देखते हैं। So he was a monk. We see there from the notes. He was a German monk in Germany, and he went to Rome for a pilgrimage, thinking that Rome was this great spiritual place. हम्म और ये जो इसका जो ताल्लुक था वो जर्मनी से था। और जब हम इसकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो ये खुदा के कलाम को देखकर तब्दील हुआ था। और इस दूसरी जो बड़ी बात है, ये वाकई एक रूहानी और सच्चा खुदा का बंदा था। And we already mentioned this. Many people in especially Northern Europe, I'm going to put a map in a few minutes, were getting very disillusioned with Catholicism because of the system of indulgences. हम्म अब जब हम मार्टिन लूथर की जिंदगी के बारे में बात करते हैं तो ये उस वक़्त पर बड़े ही ज्यादा जो गलत अदराक थे या बहुत सी जो गलत तलीमात थी, वो जो थी वो मसीहियत का एक हिस्सा बन चुकी थी। और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त पर ज्यादा जो कोशिश की जा रही थी वो इस बारे में की जा रही थी कि मसीहत को दबाया जा सके और हर वो चीज जो हकीकत पर मबनी है उसको उलझाकर उसको खत्म किया जाए। I'll share this again. Indulgences was virtually a system of paying your way to heaven, paying for forgiveness of sins to get yourself to heaven. हम्म और ये जो शख्स था मार्टिन लूथर, इसको इसको ये लगता था या इसने ये चीज सिखाई कि जब ये चीज हो रही थी कि आपको आसमान पर जाने के लिए कुछ जो है वो देना पड़ेगा, यानी आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, उस वक्त पर मार्टिन लूथर जो था वो इस चीज के बारे में काम कर रहा था कि हकीकत ये नहीं है, यानी हम कुछ खुद से अदा नहीं कर सकते आसमान पर जाने के लिए। यानी वो इस बारे में लोगों को बताता था कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि जो खुदा ने किया हम उसके बारे में देखते हैं। So when he was in Rome, instead of having some spiritual experience, he saw many of the priests were living in luxury and living a decadent lifestyle. मैं जब खुदा के काम के लिए बाहर था तो मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता सकता हूँ कि मैंने मुख्तलिफ तरह के जो रूहानी तजुर्बात हैं वो किए। और मैंने इस चीज़ को देखा कि मैं जो है वो मुख्तलिफ तरह के लोगों को जब देख रहा था, कुछ लोग उसमें ऐसे थे जो बड़े ही अच्छे
जो उनके तर्ज जिंदगी थे और वो बड़े ही अच्छे माहौल में रह रहे थे। No, when Luther was, Martin Luther was in Rome, he saw the lifestyle of priests over there who were living in luxury while other people were very poor ओके and their सर। lifestyle was not according to the Bible. ओके सॉरी। अच्छा, जब मार्टिन लूथर जो था वो जब रोम में था, तो खुदावंद के बंदा ये कह रहे हैं कि वो इस चीज को बताता है। वो जब खुदा का कलाम या अपने बारे में जब वो बताता है, तो वो कहता है कि मैंने वहां पर जितने भी काहिन थे या जितने भी बड़े रहनुमा थे मसीहियत के, जब मैंने उनके तर्ज जिंदगी को देखा तो वो बड़े ही अच्छे थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो एक अच्छा तर्ज जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जो चीज मैंने वहां पर देखी वो ये थी, मार्टिन लूथर ये कहता है कि उनके तर्ज जिंदगी या उनके रहन सहन का जो तरीका था वो बाइबल के मुताबिक नहीं था। Right, so when he returned to the monastery in Germany, he started to read the book of Romans. और जब उसने जो है वो जर्मनी में अपनी खिदमत का या आगाज किया इस चीज का कि वो खुदा के साथ चलना शुरू करे, तो उसने जो रोमियो का खत है या जो रोमियो की किताब है उसको पढ़ना शुरू किया। Right, Sister Angela, read Romans chapter 5 and verse 1, please. श्योर सर। आइए खुदा के कलाम में से देखिएगा रोमियो के नाम पर उस रसूल का खत, और उसका हम 5वां बाब देखेंगे और उसकी पहली आयत, द फर्स्ट वर्स। Romans 5 and verse 1. श्योर। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। आमीन। यस। Amen. So when he read Romans chapter 5, the Lord spoke to him and he saw the truth of a salvation by faith. जब इसने रोमियो का 5वां बाब पढ़ा तो इसे इस चीज की समझ आई कि जिस नजात की या जिस सुलह की हम बात करते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो वो ईमान के वसीला से है। यानी उसमें हमारी अपनी कोई जो है वो कारीगरी नहीं है या हमारी अपनी कोई एफर्ट नहीं है, बल्कि जब हम नजात की बात करते हैं तो वो ईमान के वसीला से है। Right. And before that, Luther, like a lot of people, was thinking that salvation came by the 7 sacraments of the church. But then he saw that salvation was by faith alone in Jesus. अब वो इस चीज पर बिलीव करता था और उसका ये कहना था, जब उसने इस खत को पढ़ा तो उसने कहा कि जब आप निजात की बात करते हैं या जब आप निजात के तजुर्बा की बात करते हैं, तो ये हकीकत में यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से आप हासिल करते हैं। इसमें किसी तरह से और जो है कोई अहदो पमा नहीं है। इसका एक वाहिद रास्ता यही है कि आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएं और फिर उसके बाद आप निजात को हासिल करते हैं। So we continue to read the New Testament. जब आप नए अहदनामा में देखते हैं या नए अहदनामा की बात करते हैं, And he wrote down 95 theses or articles. That's 95 points of belief from the New Testament. तो तकरीबन जो है वो 95 ऐसे अहम नकात हैं जो हम निजात के बारे में नए अहदनामा में देखते हैं। And so he wrote these 95 theses or articles or points down, and then he nailed them to the church door in Wittenberg in Germany. तो फिर हम इस सारी मालूमात को लेके या जो 95 जो अहम नकात हैं या जो ऐसी चीज़ें जिन पर जो है वो काम किया गया है, तो हम जर्मनी में एक बहुत बड़ी
बेदारी या बहुत बड़ी जो खुदा के लिए काम किया गया, हम उसको देखते हैं। And then at the bottom of these 95 points, articles, thesis, whatever you want to call them, he wrote these words: "Here I stand." जब ये 95 जो नुकात हैं, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम हर एक नुक्ते में या हर बार हम एक चीज देखते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। Now, the penalty in those days for heresy means you didn't believe what the Roman Catholic Church taught, was usually execution. हम्म जब हम इसको थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ते हैं और हमने सबसे पहले जो है वो हमने देखा कि 13वीं से 15वीं सदी में जो कैथोलिक चर्च है उसकी बुनियाद जो है वो बड़ी मजबूत हो गई और उन्होंने जो है वो काम किया। तो जो कैथोलिक के जो रहनुमा थे, जब हम उनके बारे में बात करते हैं। Now, I'm going to share with you all about other people, other reformers, and other places where the Reformation took place. तो जो उनके जो बड़े रहनुमा थे, यानी जो फादर थे, जो उनके रहनुमा होते हैं, जो कैथोलिक के लोग हैं, जब हम उनको देखते थे तो उनकी कुछ जो थी वो मखसूस जगहें थी, या जिस जगह पर वो रह रहे थे, या जब हम उन सारी चीजों को देखते हैं। And okay, right, at this time, there's a man in England called William Caxton. He's not in the notes. And he invented the invention called the printing press. I mean, Gutenberg, Johann. Well, that may be there, but in England it was William Caxton. No, that was It was German. Gutenberg in Germany, but in Gutenberg, England yeah. it was William Caxton. Oh, she made them anyway. I don't know. Yeah, Anyway, Johann Gutenberg, yes. no, William Caxton in England. Right, so we can mention both. Where is Angela? They both did it about the same time. I think, hang on, let's come out of this PowerPoint. Let me see, hang on a minute. I think Angela's lost connectivity. Dr. Charles. Yes. Yes. I think Angela's lost connectivity. Sure, she will be back very soon. Okay. Yeah. Hello. Hello. Is this Sister Nazarene? Dr. Charles? Yes. Yes, you may. Can I Yes. continue? Sure. Yeah, because she If, obviously got some okay. connection problem. Yeah. Right, we're just saying we're looking at the invention
of the printing press. Okay, there was Gutenberg in Germany and William Caxton in England. The two of them, between the two of them, invented the printing press. और फिर हम देखते हैं कि जब जर्मनी में ये खुदा का काम हो रहा था तो फिर जो विलियम कैक्सटन थे जो इंग्लैंड के अंदर वो खुदा के काम को कर रहे थे, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दो जो बड़ी इजादात थी और नई चीजें थी वो हुई, यानी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर। Right, so you had printing press in England and you had another printing press in Germany. So they could print the Bible in German and they also could print the Bible in English. और इसी तरह से फिर इंग्लैंड के अंदर और जर्मनी के अंदर ये बहुत ही अच्छा वक्त था कि बाइबल मुकद्दस जो थी वो बाकायदा तौर से उसकी अशायत होने लगी। So first of all, they had the Bible translated into German, printed in German, and I'll put a map in. We're back and forth with the maps. So we begin to see the Bible is starting to, and there's the green in the green. It's the Protestant. Anyway, come on to that in a moment. We see where the Bible is starting to be distributed. Mostly Germany first, then England. और इसी तरह से फिर जर्मनी के अंदर, जर्मन के अंदर बाइबल मुकद्दस की जो प्रिंटिंग है यानी उसकी अशायत है वो उस जबान में, जर्मन जबान में होने लगी। और फिर इसी तरह से इंग्लैंड में भी बाइबल मुकद्दस जो है उसकी अशायत होने लगी। और नक्शा में हम देख रहे थे कि जहाँ पे हमें एक ग्रीन कलर नजर आ रहा है, वहां पे ऐसे इलाके थे जहाँ पे बाकायदा तौर पे बाइबल मुकद्दस की जो तकसीम थी वो होने लगी। Now we have the modern technology, but at that time the printing press was a great invention and it speeded up the printing of written work like the Bible. और देखिए आजकल तो हमारे पास बहुत ही ज्यादा जो नई जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस वक्त नई टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं थी, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा काम था कि बाइबल मुकद्दस जो थी बाकायदा तौर से उसकी अशायत जो हुई वो जर्मन और इंग्लैंड के अंदर हुई। There you are. Now the next movement is known in the Reformation is known as the Anabaptist movement 1525. और फिर एक बहुत बड़ी जो तहरीक थी उसका आगाज हुआ जो कि बालिग लोगों के बपतिस्मा की तहरीक थी, और ये 1525 का वाकया है जब ये तहरीक जो थी वो खुदा का काम करने लगी। And the Anabaptist means second baptism or adult or believers total immersion or believers baptism. और ये ऐसी तहरीक थी जो कि बालिग लोगों के बपतिस्मा पर ईमान रखती थी, और ये वो बपतिस्मा नहीं था बल्कि ये दूसरा बपतिस्मा था जो कि बड़ा कोई शख्स ईमानदार होता था वो तब लेता था, और ये बलोगत का बपतिस्मा भी इसको कहा गया। Again, showing you the map, we see in green where I'm circling with the cursor, in certain areas of Switzerland, the Mennonites were in certain areas of Switzerland and southern Germany. और ये जो नक्शा आपको तस्वीर में नजर आ रहा है जो हरे रंग में, और यहाँ पे कर्सर है और जो आपको एक जो एरो है वो चलता हुआ नजर आए, ये वो इलाके हैं जो असल में स्विट्जरलैंड के इलाके हैं। और यहाँ पे जो मेनोनिस्ट हैं यानी वहाँ पे स्विट्जरलैंड के अंदर और साउदर्न जर्मनी के अंदर वो ये एक और बड़ी तहरीक जो है वो हमें नजर आती है। And because of persecution, many of them escaped, fled to mostly Pennsylvania in the United States. और चूंकि खुदा का काम तेजी से फैल रहा था और फिर एजार सानियां होने लगी, और बहुत सारे जो ईमानदार थे वो खुद को बचाने के लिए जो पेंसिल्वेनिया है वहां पे यानी कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर वो पनाह लेने के लिए चले गए। And one of their leaders was known as
Menno Simons, 1496 to 1561. और ये जो रहनुमाम यहाँ पे हमने नजर आते हैं जो खुदा का काम यहाँ पे करने, वो मैनो साइमन थे जो कि 1496 से लेके उन्होंने 1561 तक खुदा की खिदमत की। So their name became known as Mennonites. और जो कोई भी उनके पीछे चलता या उनकी तालीम पर को सुनता उनको मेनोनाइट्स के नाम से जाना जाता। Oops, we were wrong. We jumped one. Right. So now we come on. We're back and forth with the map. Then we come on to the next place where the Reformation happened or occurred, which was Britain and Northern Ireland. और अभी हम दोबारा से नक्शे की तरफ आते हैं कि जहां पे ये आपको ब्लैक कलर का एरो नजर आ रहा है, तीर सा नजर आ रहा है, ये वो इलाके हैं जहां पे कलीसिया में इस्लाही काम होने लगा। और ये वो इलाके हैं जो कि खासकर बरतानिया के अंदर और नॉर्दर्न यानी आयरलैंड के इलाके हैं, Yeah, Daniel. बरतानिया So और आयरलैंड। that's right. Now, the Reformation started in England through King Henry VIII. और यहाँ पे फिर हम देखते हैं कि कलीसियाई तारीख में जो कलीसिया के अंदर है वो इस्लाह होने लगी। और फिर होते होते ये काम जो है इंग्लैंड के अंदर शुरू हुआ। और ये किसके जरिए से शुरू हुआ, ये हमें तारीख बताती है, कलीसियाई तारीख बताती है कि बादशाह जो था, किंग हेनरी जो था, 8वां बादशाह था, उसके जरिया से ये रिफॉर्मेशन यानी कलीसियाई इस्लाह होने लगी। And before Henry was William Tyndale, and he went into exile in Belgium, but he translated the Bible into English from Latin. और हेनरी से पहले हमें तारीख बताती है कि जो विलियम टेंडल थे जो कि हिजरत करके बेल्जियम चले गए थे, उन्होंने क्या किया कि बाइबल मुकद्दस को इंग्लिश से फिर दोबारा से उन्होंने लातीनी में इसका जो तर्जमा है वो करवाया। And he was tricked into coming back to England, and then he was executed. That is, he was a martyr. और देखिए फिर जब दोबारा से वो इंग्लैंड के अंदर आया तो फिर तारीख हमें ये बताती है कि उनको फांसी दे दी गई और उनको शहीद कर दिया गया। Now, King Henry VIII, he was a loyal for the early days of his reign. He was a very loyal Roman Catholic. और हम देखते हैं कि जो हेनरी था, जो कि हेनरी 8वां बादशाह था, बहुत ही ज्यादा कैथोलिक कलीसिया के अंदर और उसकी अशायद के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार वो एक लीडर था। And then he wanted to separate the English church or the church in England from the church in Rome. और फिर उसने ये चाहा कि जो चर्च है, जो कि इंग्लैंड के अंदर जो चर्च है, उसको दोबारा से क्या किया जाए कि उसको निकाल कर और रोम के अंदर ले लिया जाए, कलीसिया। No, So- he wanted to separate from Rome. From the church in Rome. Yeah, from the church in Rome. Mhm. Yeah. और वो ये चाहता था कि रोम में कलीसिया को अलहदा कर दिया जाए। Yeah. यस सर, Yeah. Yeah. थैंक Yeah, यू now सर। I'll give you the reasons for this. One is something we already mentioned, because a lot of the money, all the taxes and what have you, instead of coming to England, sorry, not coming to, instead of the money staying in England, Henry didn't like it because a lot of the money was going over to Rome. और ये खास जो वजह थी वो ये चाहता था कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा, वो ये चाहता था कि बहुत ज्यादा जो पैसा है वो इंग्लैंड के अंदर ना जाए बल्कि वो रोम के अंदर जाए। Now, another reason
and this is probably the main or number one reason, he wanted to divorce his first wife, Catherine of Aragon, from Spain. और ये दूसरी वजह ये भी थी जो कि खास वजह थी कि उसने अपनी जो बीवी थी उसको तलाक दे दी थी, और जो जिसका नाम कैथरीन था, जो स्पेन से तलक रखती थी। Now, the Pope was not allowing this royal divorce. लेकिन जो पोप है वो भी किसी को इजाजत नहीं देता था कि कोई जो वो उसको तलाक दे। So Henry's thinking, if I become the head of the Church of England, I can give permission for the divorce. और वहां पे हमें नजर आता है कि जो किंग हेनरी है वो ये सोच रहा था कि चूंकि मैं इंग्लैंड की कलीसिया का सरबराह हूं, इसलिए मैं इस बात की परमिशन दे सकता हूं। Because he wanted to divorce Catherine, the Spanish wife, and he wanted to marry an English woman called Anne Boleyn. और देखिए, चूंकि वो चाहता था कि वो अपनी जो स्पेनिश बीवी है उसको छोड़े और फिर वो दूसरी से शादी करे जो कि इंग्लैंड से थी और जिनका नाम एनी बॉलेन था, उससे वो शादी करना चाहता था। And the reason for this was he had one daughter through Catherine, and he wanted a son. He wanted a male heir to become the next king of England. और वो ये भी चाहता था, क्योंकि कैथरीन से उसकी एक बेटी थी और वो चाहता था कि उसको खुदा बेटा दे, और इसीलिए वो चाहता था कि वो दोबारा से जो दोबारा से ताकि वो दोबारा से इंग्लैंड का बादशाह बन सके, वो ये इसलिए एक बेटा चाहता था। So the English split from the church in Rome and they set up the Church of England. और फिर जो ब्रिटेन जो कलीसिया थी वो फिर रोम की तरफ चले गए और रोम की तरफ उन्होंने हिजरत की, और इस तरह फिर जो इंग्लैंड की जो कलीसिया थी वो दोबारा से उसके तामीर हुई। Like you have the church in Pakistan that is connected with the Church of England. This is the time it started or set up during the reign of Henry VIII. और मिसाल के तौर पर जैसे आप पाकिस्तान में रहते हैं लेकिन आप किसी ऐसे चर्च के साथ ताल्लुक कायम कर लें जो इंग्लैंड के अंदर हो, ये बिल्कुल इसी तरह का कुछ जो वाकया है वो हेनरी के दौर में वाकया हुआ था। And to come back to our map, we see all the areas, I'm circling with the cursor, all these areas of green. Northern Europe is Protestant and Anglican, meaning mostly the Anglican Church means the Church of England. That was mostly in Britain. और हम दोबारा से नक्शा की तरफ आते हैं, जो हम आपको ये एरो जो है वो नजर आ रहा है जो कि ग्रीन कलर की तरफ इशारा कर रहा है। ये तमाम के तमाम मगरबी यूरोप के वो कलीसियाएं हैं और वो इलाके हैं जो कि प्रोटेस्टेंट थे। और फिर ये दोबारा से ज्यादा जो चर्च था वो ज्यादातर एंग्लिकन चर्च जो था वो इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था, जो ज्यादातर बरतानिया के इलाके हैं। Right, Daniel. So, like you have in Pakistan, the Church of Pakistan is like the daughter church of the Church of England. So that's where it comes from. मिसाल के तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी कलीसिया है लेकिन वो इंग्लैंड की कलीसिया के साथ कनेक्शन में आ जाए, ये बिल्कुल इसी तरह से था। Like the Church of Pakistan, we have Like the Church of Pakistan. like Bishop of Lahore, Bishop of Multan. All that, So yeah, they it's are, all from England. All yeah. from the Church of England, yeah. थैंक यू सर। Right, that gives that explanation. Now, Henry VIII had a son called Edward VI और through फिर Anne Boleyn.
यस। Mhm. और फिर जो किंग हेनरी था, जो 8वां बादशाह था, उसके बेटा हुआ, उसने एडवर्ड उसका नाम था, और फिर वो अ, जो था, हम उसको देखते हैं। Right, yeah, he was. Edward VI was a believer. Some historians believe that King Edward VI was a born again, Bible believing person. और हमें तारीख ये बताती है कि जो एडवर्ड फोर्थ था, वो एक बहुत अच्छा ईमानदार था, और तारीख के ईमानदारों में वो एक ऐसा ईमानदार था जिसने जो नए सिरे से पैदा हुआ, और जो बाइबल मुकद्दस पर मुकम्मल ईमान रखने वाला एक शख्स था। And it was he that brought in the real Reformation in England, and he brought in more biblical practices within the Church of England. और फिर हमें ये तारीख से पता चलता है कि जो एडवर्ड था, उसने बहुत सारी ऐसी चीजें की इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड की कलीसिया के अंदर इस्लाहात जो की, वो उसने बहुत ज्यादा बाइबल मुकद्दस की जो चीजें हैं, उसको इंग्लैंड की कलीसिया के अंदर उनको राइज किया। And we see in this paragraph that, like in Germany, because now they're having the Bible in English, it's authorized, you can read the Bible in English now, that the gospel, the Bible's being read now in English, not Latin, and English people are starting to read the Bible. और फिर हम देखते हैं कि जिस तरह जर्मनी में जर्मन के अंदर बाइबल मुकद्दस जो थी उसका तर्जमा हुआ, बिल्कुल उसी तरह से इंग्लैंड के अंदर बाइबल मुकद्दस का जो तर्जमा है वो लातीनी में नहीं बल्कि अंग्रेजी जबान में हुआ, ताकि लोग उसको आसानी से अपनी जबान में बाइबल मुकद्दस को पढ़ सकें और समझ सकें। Now, I'm going to be very brief because of time, but the other reformers during this period, going in the circle, is we see that there were reformers like John Calvin and Zwingli were in Switzerland. और फिर हम दूसरी जो बड़ी इस्लाह कलीसिया के अंदर हुई वो हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि ये स्विट्जरलैंड के अंदर हुई, जो कि हमें यहाँ पे मिलता है कि जॉन कैल्विन जो है, और विंगली जो है, वो स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने खुदा की खिदमत की और कलीसिया में एक बड़ी इस्लाह की। And then in Scotland, again circling with the cursor to show you where it is, the Reformation was brought in through John Knox. और फिर स्कॉटलैंड के अंदर जहां पे आपको ये एरो नजर आ रहा है, ये वो एरिया है जहां पे स्कॉटलैंड है, और यहाँ पे कलीसियाई असलाहात हुई, और ये असलाहात खासकर जॉन नॉक्स जो असलाहात करने वाला बड़ा रहनुमा था। And the other place, again circling with the cursor in green, where the Reformation came in, was like where Dr. Charles is, Finland, Norway, and Sweden and Denmark. और देखें, जो अभी आपको एरो नजर आ रहा है, ये वो इलाके हैं जहां पे डॉक्टर चार्ल्स भी रहते हैं, यानी फिनलैंड और नॉर्वे और स्वीडन के इलाके हैं, और डेनमार्क के इलाके हैं जहां पे कलीसिया में बड़ी असलाहात हुई, और ये यहाँ पे खुदा का काम जो है वो फैला। And the other places in green are what we call the Baltic states like Estonia and Latvia. और जो दूसरा आपको एरो नजर आ रहा है, ये वो इलाके हैं जो एस्टोनिया और लेटविया के इलाके हैं, जो कि बाल्टिक स्टेट से तल्लुक रखते हैं। यहाँ पे खुदा का काम हुआ। Then you are, yeah. So, and it's the bottom of the slide. Then we have what they call the Counter-Reformation in Spain. और जो आपको जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, इसके आखिर में आप देखें कि जो खास कर जो इस्लाहात हुई और जो जवाबी इस्लाहात हुई, यानी स्पेन के अंदर जो पहले से इस्लाहात हो चुकी थी, उनके जवाब में मजीद जो इस्लाहात हुई उनके बारे में हम देखेंगे। Now, the Catholics like this. The Catholics are saying, let's come back to we're back and forth with our map, but see a lot of the Catholics here
in Spain, I was going circling it, this country of Spain, they're saying, oh, look, a lot of Northern Europe has become Protestant. We've got to do something about this. यानी पहले से जो असलाहत हो चुकी थी, यानी अब जो अब भी असलाहत होने वाली थी, वो नॉर्दर्न यूरोप के अंदर वो प्रोटेस्टेंट थे जिन्होंने ये कलीसियाई असलाहत करना शुरू की। And so this leader in Spain, his name is Ignatius Loyola, founded the movement known as the Jesuits. और एक बहुत बड़ा रहनुमा जो स्पेन के अंदर था, इग्नेशियस उसका नाम था, और इग्नेशियस लॉयला, और उसने एक तहरीक जो थी वो उसकी बुनियाद डाली, और जिसको हम जस्टिस के नाम से भी जानते हैं। And this was known as the Spanish Inquisition. और वो स्पेनिश जो था, इग्नेशियस के नाम से उसको लोग जानने लगे। So they're investigating people. It's like what the police do. Or what do you believe? Do you believe the Bible, the New Testament? Or do you believe what the Roman Catholic Church teaches? और यहाँ पे देखिए, वो एक इस तरह के, जैसे कि एक पुलिस जो वाला जो है वो इन्वेस्टिगेशन करता है, चीजों को देखता है, बिल्कुल उसी तरह से वो लोगों से पूछने लगा कि क्या तुम बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखते हो, क्या तुम नए अहदनामा पर ईमान रखते हो, और वो लोगों से ये पूछने लगा कि तुम क्या रोमन जो कैथोलिक है, क्या तुम उस पर ईमान रखते हो, जो रोमन चीज कैथोलिक चर्च कलीसिया जो सिखाती है, क्या तुम इस पर ईमान रखते हो। यानी वो पुलिस वाले की तरह इन्वेस्टिगेशन करने लगा। It's like that, right? So they're even torturing people, and sometimes they're even executing people because they say, "Oh, you have become Protestants. You're heretics. You're not believing what the church teaches." और देखिए, वो इस तरह से लोगों को जब इन्वेस्टिगेट करने लगा, तो कभी कभी वो लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाता और लोगों के जज्बात को पामाल करता, और कभी ऐसा भी होता हत्ता कि लोगों को वो फांसी देने तक चला जाता, वो इसलिए कि वो लोगों से ये कहता कि तुम क्यों जो कैथोलिक कलीसिया सिखा रही है, तुम उस पर क्यों नहीं ईमान रख रहे, और तुम प्रोटेस्टेंट की तरफ क्यों चले जा रहे हो। And so this persecution was going on throughout Europe, not just Spain, but France as well. और ये जो एजार सानिया थी वो ना सिर्फ यूरोप के अंदर, बल्कि ना सिर्फ स्पेन के अंदर, बल्कि वो फ्रांस के अंदर भी ये एजार सानिया जो थी वो शुरू हो चुकी थी। There's France there. So on two, let's pop this on the screen for the students. So twice, on two occasions, the believers in France, they were killed in large numbers, massacred. और यही वजह थी कि उस वक्त के दो जो पोप थे वो आपको स्क्रीन में यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक बड़ी लड़ाई और मार कुटाई की तस्वीर जो आपको स्क्रीन में देख रहे हैं, कि तब फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे ईमानदार थे जिनको कत्ल किया गया। And there we see in the picture the massacre in Paris called St. Bartholomew's Eve massacre. There you see hundreds of believers being killed, executed. और यहाँ पर फिर पेरिस के अंदर बहुत सारे जो ईमानदार थे उनको कत्ल गारत का निशाना बनाया गया, हत्ता कि एक शाम बर्तलमाई के को भी कत्ल किया गया, उसको शहीद किया गया, उसके साथ बहुत सारे जो ईमानदार थे 100 की तादाद में उनको फांसी दे दी गई। And because of that, many believers had to leave France and went to Britain, America, and South Africa. और यही वजह थी कि बहुत सारे ईमानदार जो थे उन्होंने फ्रांस को छोड़ा, और फिर वो बर्तानिया और अमेरिका के अंदर और फिर साउथ अफ्रीका के अंदर वो चले गए। And so it is said
estimated that between 20,000 and 70,000 believers in France were massacred, were killed because they believed in Jesus. और देखिए, एक अंदाजा के मुताबिक ये कहा जाता है कि तकरीबन उस वक्त जो कत्ल गारत हुई और ईमानदारों को मारा गया, शहीद किया गया, वो तकरीबन 20,000 से लेकर 70,000 जो ईमानदार थे वो फ्रांस के अंदर उनको मारा गया और शहीद किया गया, सिर्फ इसलिए कि वो यीशु मसीह पर ईमान लाए थे और यीशु मसीह को उन्होंने अपना नजात दहिंदा कबूल किया था। Now, another move of God during this period of time, 1600 and 1699, were known as the Puritans, and they became the Puritans. That means pure. Many of them became pilgrims. और फिर एक और बड़ी जो बेदारी थी जो खुदावन ने उस वक्त लाई, वो लोगों के अंदर देखी गई, और वो जो लोग इस्लाहकार थे, जो इस्लाह पसंद लोग थे, यानी कलीसिया के अंदर वो खालिस तरीन को सुनना चाहते थे और सच्ची तालीम के पैरोकार थे, हम उनको देखते हैं और उनको प्यूरिटन यानी खालिस इस्लाह पसंद कहा गया। So back to our map, we're back and forth with the map. So the gospel was spreading through the Puritan movement all over Britain. और फिर हम देखते हैं कि जो खुशखबरी का काम है जो कि शुरू हो चुका था, वो पूरे के पूरे बरतानिया के अंदर ये खुशखबरी जो थी वो प्यूरिटन्स यानी इस्लाह पसंदों के जरिए, इस्लाह पसंद तहरीक के जरिए खुदा का काम जो था वो फैलने लगा। Because these believers, they wanted a more biblical form of worship and Christianity. और ये जो तहरीक थी और इस तहरीक के जो पैरोकार थे वो ये चाहते थे कि वो मुकम्मल तौर पर बाइबल मुकद्दस पर ईमान रखें और जो कुछ बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उसको अपनी जिंदगी में लागू करें और वो सच्चे मसीही बन जाएं और खुदा की परस्तिश करें और दूसरों के लिए एक मिसाल। And again, in England, there was persecution of the believers. और फिर हम देखते हैं कि दोबारा से इंग्लैंड के अंदर जो एजार सानियत थी वो ईमानदारों पे शुरू हो गई। So many of these Puritans had to escape to Holland, and then many of them went on to live in the United States of America. और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अमेरिका को छोड़ा और दोबारा से वो अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड के अंदर चले गए, वो इस्लाह पसंद। And then they left England on a ship called the Mayflower from Plymouth. Here's a picture of them. And they went to New England in America. और फिर हम तस्वीर के अंदर देखते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा और फिर एक जहाज के जरिए से वो प्लिमाउथ के अंदर चले गए, प्लिमथ के अंदर चले गए और फिर वहां पे जाके वो उन्होंने न्यू इंग्लैंड जो है अमेरिका के अंदर वहां पे वो चले गए, हिजरत कर गए। Right, Daniel. So to finish off, there was one of them was the famous author of the Pilgrim's Progress, John Bunyan, and he was put in prison. और फिर हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा जो मशहूर ऑथर थे जो कि इस जायरीन के बारे में लिखने वाले थे, जॉन बैनियन, वो हम देखते हैं कि उनको भी कैद कर लिया गया। And I'm hoping and I'm sure many of you read this famous book, The Pilgrim's Progress by John Bunyan. और मेरा ये ख्याल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मशहूर किताब को जो जॉन बैनियन ने लिखी, ये खासकर जायरीन की जो तरक्की के बारे में और खुशखबरी के बारे में लिखी, शायद आप इसको जानते हो And so या आपने इसको पढ़ा हो इस किताब। So Daniel, so we see with the Puritans going to America, the gospel is now spreading around America.
और हम देख रहे हैं कि जो इस्लाम पसंद थे, जो बाद में ये तहरीक चली, वो अमेरिका के अंदर जा रहे थे, और खुशखबरी का काम जो है वो अमेरिका के अंदर चारों तरफ खुदा का काम तेजी से फैल रहा था। And another move of God during this period was known as the Quakers in England. और फिर एक और बड़ी तहरीक जिसको खुदा इस्तेमाल कर रहा था उन लीडर्स को, वो इंग्लैंड के अंदर क्वैकर्स जो हैं वो हम देखते हैं तारीख में। And one of their main preachers or evangelists was called George Fox. और ये जो क्वैकर्स थे, यानी ये सादा दिल, जिनको साधु भी हम कह सकते हैं, ये जॉर्ज फॉक्स थे, जो कि खुशखबरी की मनादी जो है वहां पे करने लगे। And in the States, their famous preachers or evangelists were John Woolman and William Penn. और उस वक्त रियासत में जो बहुत ज्यादा मशहूर मुबशर थे वो जॉन वॉलमैन थे और विलियम पेन थे, जो कि उस वक्त बड़े जोर शोर से खुदा का काम कर रहे थे। Right, just in closing, we see there was another move of God in what we now call it the Czech Republic. In those days, it was called Moravia. So that I'll just show you on the map this area here. इससे पहले Czech कि हम Republic. इसको खत्म करें, हम एक और बेदार जो तहरीक थी वो हमें नजर आती है कि उन दिनों में मोरावियन जो थे वो मंजर आम पे आए, और नक्शा में हम इसको देख सकते हैं, इन खास इलाकों को, इन एरियाज को। So again, there was persecution, and they had to escape or flee to Herrenhut in Germany, where they were protected by Count Zinzendorf. और फिर ये जो क्रीट काउंसिल के जरिए दोबारा से जो परसिक्यूशन शुरू हुई, ये परसिक्यूशन दोबारा हजार सानिया शुरू हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपनी जान बचाने को जो हेरन हट है जर्मनी के अंदर, वहां पे वो चले गए और वहां पे पनाह ली, जहां पे उनकी बहुत ज्यादा उनकी हिफाजत की गई और उनको महफूज किया गया। And और there they ये had, किन्होंने उनको महफूज किया? ये ज़ेनन डॉर्फ थे जिन्होंने उनको महफूज किया। there they had a prayer meeting that lasted for 176 years, and out of that was born the first Protestant or believing missionary movement. और देखिए, चूंकि वो खुशखबरी से भरे हुए थे, खुदा के जोर से और पैशन से भरे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक दुआया मीटिंग का आगाज किया। और ये जो खासकर दुआया मीटिंग थी, ये तकरीबन 176 साल तक जारी रही, और फिर इसके दौरान बहुत सारे जो ईमानदार थे वो पैदा हुए, और एक मिशनरी जो तहरीक थी वो उभरती हुई हमें नजर आती है। Right, Daniel, thank you, Sister Nazreen. Thank you for stepping in वेलकम at a सर। moment's notice. Very वेलकम nice of you, very good of you. Right, we've only got 4 minutes. Let's finish. Let's do, sorry, usual 2 assignments. Please write a summary of today's class. और अभी हम जो आपके घर का काम है, असाइनमेंट है, उसकी तरफ आते हैं। और यहाँ पे खुदा के खादिम कह रहे हैं जो आपकी असाइनमेंट है कि आज की क्लास का जो खुलासा है पहले तो आप वो लिखेंगे। Right, I'm going to give you a very, well, I think anyways, pretty straightforward assignment, the main written one. Hang on a minute. Just, if you please write a very straightforward account, your own account of the Reformation. In other words, just say what happened during the Reformation. प्लीज स्टूडेंट से ये दरख्वास्त है कि आपने बिल्कुल भी स्क्रीन को, व्हाइट बोर्ड को टच नहीं करना। कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये स्क्रीन जो है वो आपको इसके ऊपर लाइनें आ जाएंगी, तो काइंडली इसको आपने नहीं छेड़ना। Don't you right? Dr. Charles, I think you all got another class now, haven't you? That's right. We Right, have so it's another log class out coming. time.
Yes. Awesome. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Thank you to both of you. Yes, Great thank you both teaching. of our translators. Yes. Yeah. And thank And you big thanks especially, to Sister. Sister No, thank you Nasreen. especially to Yes. both Thank you, of sir. you. But Yes. thank you, Thank Sisters you. Nadreen, for stepping in at a moment's Most notice. welcome, sir. Amen. Most Yes. Thank you welcome, sir. so much. Thank you. Great. God Both bless you. Okay. Shukriya, both Sure. sisters. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.